चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक ना। और ये हमें 2018 में जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या है, मोर देन 1 है, तो हमें सारे ऑप्शन क्या करना है ना, 1 बाई 1 करके चेक करने हैं, ठीक ना। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे। ठीक, तो क्या क्या चीज मुझे गिवन है पहले उस पर देख लेते हैं। तो मैं कह रहा है कि फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z लेट आर्गुमेंट z डिनोट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट विद -π टू टेक -π टू पाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ फॉल्स, ठीक ना। तो हमें देखना है कि 4 ऑप्शन में से कौन से स्टेटमेंट्स हमारे क्या हैं कि फॉल्स हैं। तो सारे स्टेटमेंट को 1 बाई 1 चेक करके हम देखते हैं कि कौन कौन सा हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आप देखें, ये कह रहा है कि आर्गुमेंट 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू π/4। तो ये क्या सही है, तो हम चेक करते हैं जरा। अब हम निकालते हैं आर्गुमेंट, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कितना है, -1 माइनस आयोटा। अब इसके आर्गुमेंट की बात करें तो हम कैसे निकालते हैं, पहले हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा हमारा क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ ये y अपॉन एक्स मीन्स की माइनस आयोटा अपॉन में -1, ठीक। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा मॉड है इसलिए ये हो जाएगा 1, ठीक ना। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ये आयोटा ना होके यहां पे क्या होगा, -1 होगा, ठीक ना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा हमारा π/4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, π/4। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये हमारे थर्ड वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आर्गुमेंट z कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -π प्लस अल्फा, -π प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/4, ठीक। यहां से हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, -3π/4। तो ये हमारा आ रहा है z का आर्गुमेंट, ठीक ना, z का आर्गुमेंट। तो हमें ये जो बोल रहा है z का आर्गुमेंट कितना दे रखा है, π/4 दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है, ठीक ना। तो हमें जो पूछ रहा है उसमें ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक ना, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछ रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, कह रहे हैं कि द फंक्शन f, ठीक, ये इसका डोमेन दे रखा है हमारा कितना है, R2 -π टू पाई पे डिफाइंड है, बाई ft में दे रखा है आर्गुमेंट, टेक -1 प्लस आयोटा t फॉर ऑल, टेक t बिलोंग्स टू रियल इज अ कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, ठीक। तो पहले हम ft को जरा डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा ft है, वो कितना दे रखा है, दे रखा है आर्गुमेंट -1 प्लस आयोटा t। अब जरा आर्गुमेंट की हम बात करें तो आर्गुमेंट हम कैसे लिखते हैं भाई, हम तो अल्फा निकालेंगे जनरली, ठीक। तो अल्फा हम निकालते हैं पहले, यहां से अल्फा निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहां से, ऐसा आर्गुमेंट था तो हम लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक, ये y अपॉन, ठीक ना। तो t अपॉन में कितना आ जाएगा, -1, ठीक। और इसका क्या होगा, मॉड, ठीक ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ये आ जाएगा t, ठीक ना। मॉड हटाने से माइनस हमारा हट जाएगा, ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमें कंडीशन चेक करना है, ठीक, कि जो हमारा f है वो डिफाइन कैसे होगा, ठीक। तो ये हमारा जो t क्या है वो एक रियल नंबर है, तो हम चेन लेट करते, ठीक ना, कि x फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, ठीक। तो हमारा आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, ये तो हमारा आर्गुमेंट था, तब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस में लाई करेगा, जब t हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये माइनस और प्लस, तो ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड वाले क्वाड्रेंट का जो हमारा आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, -π माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स t, ठीक। व्हेन x हमारा क्या है, लेस देन 0, तब हमारा f हमारा क्या है, ft। तो वो देखना, जब ये माइनस होगा t तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एंड माइनस। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में हमारा आर्गुमेंट क्या होता है, -π प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स t, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ft को हमने डिफाइन कर दिया। अब हमसे कह रहा है कि हमें ये देखना है कि क्या ये ft जो है वो t की सारी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है क्या। तो हमें तो बस क्या करना है, हमें पहले 0 पे ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो कहां पे चेंज हो रहा है, 0 पे। तो 0 पे हम चेक करते हैं ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम सिंपली बस क्या करते हैं, कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन हमारा क्या है कि फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट एंड
दैट पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम जीरो पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो जीरो पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, जीरो इस वाले में है फंक्शन पे, तो जीरो पुट करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस में tan इनवर्स जीरो, तो tan इनवर्स जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, तो एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, पाई। अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या होता है, लिमिट एक्स, ठीक ना। अब किस पे चेक कर रहे हैं, जीरो पे चेक कर रहे हैं, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एंड एफ जी, ठीक। तो यहां से हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, एच टेंड्स टू जीरो, ठीक, एफ हमारा क्या हो जाएगा भाई, जीरो माइनस एच, ठीक, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये एफ हमारा फंक्शन में पुट करते हैं, तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, जीरो से छोटी वैल्यू के लिए, तो वो हमारा क्या होगा, ये वाला फंक्शन होगा, तो यहां पे पुट करेंगे माइनस पाई, ठीक, प्लस में tan इनवर्स, ठीक, जीरो माइनस एच हमारा क्या होगा, माइनस एच ही होगा, ठीक ना। तो ये वैल्यू जो भी है, यदि हमने h की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो tan इनवर्स जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, और हमारा जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, ये आएगी माइनस पाई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा फंक्शन है एट अ जीरो इज नॉट इक्वल टू कितना है, LHL, ठीक ना। अब RHS निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें तीनों इक्वल चाहिए, यहाँ पे दो चीजें तो इक्वल है ही नहीं, मीन्स कि ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक ना, वो सारे पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, वो हमारे जीरो पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट होगा ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, और हमारे क्वेश्चन में हमें फॉल्स स्टेटमेंट भी पूछ रहा है, ठीक, तो ये वाला भी हमारा क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, तो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, टेक फॉर आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 माइनस आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2 इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या, हमें एक मल्टीपल इंटीजर मिल रहा है 2 पाई का, ठीक। तो हम चेक करते हैं, तो अब हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं फर्स्ट वाले को इरेज करता हूं, आप नोट कर लें एक अच्छे से, ठीक। अब हम देखते हैं जो हमसे कह रहे हैं, हमें एक चीज पता है कि आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 की वैल्यू होती क्या है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं भाई, ये लिखते हैं आर्गुमेंट z1 एंड माइनस में आर्गुमेंट z2, और प्लस माइनस हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम प्लस ही करते हैं, टेक 2 पाई n, वेर n हमारा क्या होता है, n हमारा होता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड डैश डैश डैश, ठीक ना। ये 2 पाई n हम क्यों ऐड करते हैं, तो ये जो हमारा आर्गुमेंट आएगा उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रेंज में लाने के लिए हम या तो ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक ना, ठीक, जैसे ये इस रेंज में लाने के लिए, तो ये होता है एक्सप्रेशन। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 एंड माइनस में है आर्गुमेंट z1 एंड प्लस में क्या है, आर्गुमेंट z2, इसकी वैल्यू, तो हम वैल्यू पुट करते हैं भाई, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाल रखा है, ठीक। तो आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट z1 माइनस में आर्गुमेंट z2 और प्लस में क्या हो जाएगा 2 पाई n, ठीक। अब यहां पे हमारा क्या है, सॉरी, ठीक, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट प्लस नहीं है माइनस है, ठीक ना, आर्गुमेंट z1 एंड प्लस में क्या है, आर्गुमेंट z2। अब यहां पे आप देखें तो ये हमारा क्या होगा भाई, ये कैंसिल हो जाएंगे, आर्गुमेंट z1 और आर्गुमेंट z2, और बचेगा हमारा क्या, ये बचेगा 2 पाई n। तो ये क्या हमारा जो कह रहा है वो करेक्ट है, क्या कह रहा है कि जो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2, तो क्या ये सही है, n हमारा क्या है, कोई भी इंटीजर है, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फॉल्स वाले ऑप्शन, ठीक ना, इसलिए ये जो हमारा ऑप्शन होगा ये हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये ऑप्शन हमारा क्या है, ट्रू ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसके लिए हमारे डी वाले ऑप्शन को हम यहां से इरेज करते हैं। आई होप आपने अच्छे से इसे नोट कर लिया होगा, ठीक। तो लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं, हमसे कह रहे हैं कि फॉर एनी 3 गिवन डिस्टिंक्ट complex number z1 z2 z3 the locus of point z satisfying the condition argument
टेक z माइनस z1 इंटू z2 माइनस z3 अपॉन में z माइनस z3 इंटू में z2 माइनस z1 इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, पाई लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो हम देखते हैं जो हमें दे रखा है, हमें दे रखा है आर्गुमेंट टेक z माइनस z1 एंड इनटू में क्या है z2 माइनस z3 एंड अपॉन में क्या है z माइनस z3 एंड z2 माइनस z1 एज अ, इसकी वैल्यू दे रखा हमें पाई के इक्वल। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट पाई आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो प्योरली हमारा क्या है, रियल नंबर है। मींस कि हम कह सकते हैं कि मोड टेक z माइनस z1 इनटू में z2 माइनस z3 अपॉन में z माइनस z3 एंड z2 माइनस z1। ठीक, ये जो नंबर होगा ये हमारा क्या होगा, प्योरली रियल होगा। ठीक ना, रियल। ठीक, अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिख रहा है ये हमारा एक कंडीशन है। ठीक, इस कंडीशन में हमारा जो z है वो क्या करता है, z z1 z2 z3 ये हमारे क्या है, ये हमारे कौन साइक्लिक पॉइंट है। ठीक ना, ये हमारा z का जो हमारा लोकस है वो हमारा क्या होगा, एक सर्कल होगा। ठीक ना, ये सारे पॉइंट हमारे क्या होंगे, कौन साइक्लिक होंगे। ठीक, मीन्स कि एक सर्कल पे लाई कर रहे होंगे। ठीक ना, तो ये पॉइंट ले लेते हैं a, टेक z1, b पॉइंट z2, c z3 एंड d ले लेते हैं हम। ठीक ना, d हमारा क्या होगा z। तो ये सारे पॉइंट हमारे क्या है, कौन साइक्लिक है और हमसे क्या कह रहे हैं कि लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे कब लाई कर सकते हैं, या तो हमारे ये सारे पॉइंट हमारे जो हैं ये z1 z2 z3 ये हमारे क्या हो जाए, ये इक्वल हो जाए, तब तो ये एक लाइन पे लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं लाई करेंगे। और हमें कंडीशन यहाँ पे दे ही रखा है। ठीक ना, कि तीनों जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर वो कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। ठीक ना, इसलिए ये जो हमारा है ये कौन साइक्लिक होंगे, स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे। इसलिए ये जो ऑप्शन हमारा 4 है ये हमारा क्या होगा, ठीक, ये हमारा फॉल्स होगा और हमें फॉल्स वाले ये ऑप्शन चाहिए, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक ना, ठीक, तो कौन कौन से ऑप्शन हमें मिल गए, फॉल्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी फोर्थ। ठीक, तो ये हमारा होगा सॉल्यूशन। ठीक ना।